बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो काफ़ी वक्त पहले पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात में वो बड़ी फ़िट बैठ रही है। कि एक शख्स था, उसकी मिस्र में किताबों की दुकान थी और वो अक्सर जब भी इधर उधर जाता तो दुकान खुली छोड़ जाता, उसको बंद ना करता। तो एक दिन एक आदमी ने उसे कहा कि मियाँ साहब, आप अपनी दुकान को जिधर भी जाएँ लॉक करके जाएँ, ये ना हो कहीं कि चोरी हो जाए। तो उस शख्स ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि चोर किताबें नहीं पढ़ते और जो किताबें पढ़ते हैं वो चोरी नहीं करते हैं। यही कुछ पाकिस्तान में हमारे तोशा खाना के साथ हुआ है कि इसमें 1 दर्जन से ज़ायद सिर्फ किताबें बाकी रह गई हैं, बाकी सब कुछ इन हराम खोरों ने लूट लिया है। एक वाज़े इस्लामी तालीम, इस्लामी रहनुमाई मौजूद होने के बावजूद इन लोगों ने इस्लाम से रहनुमाई नहीं ली, उसकी तालीमात की पैरवी नहीं की, बल्कि ख़ुद कानून बना के उसको अपने लिए हलाल कर लिया। पहले हुकूमतें 100 में से 10, 15 और 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट करते और करोड़ों की चीज़ लेके चले जाते। बाद में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने उस रेट को बढ़ाते हुए 50% कर दिया। लेकिन चोरी तो चोरी है। आज भी अगर बात की जाए तो कुछ लोग, कुछ दोस्त नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक किया है जो कुछ किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो कानून बनाने वाले कौन होते हैं? सवाल तो ये है ना, कानून इन्होंने बनाया क्यों है? जब इस्लाम में एक चीज़ वाज़े तौर पर बयान कर दी गई है, उसके बाद ऐसा कानून बनाने की क्या तुक बनती है? क्यों इन्होंने ऐसा कानून बनाया? इससे भी आपको समझ नहीं आती कि यह कानून इन्होंने अपनी लूट मार को कानूनी शक्ल देने के लिए ही तो बनाया था ना। इस्लाम के अहकामात इसके बारे में वाज़े थे कि जब भी किसी हुकूमती नुमाइंदे को कोई तोहफ़ा मिलेगा तो वो स्टेट का होगा, वो उसका ज़ाती नहीं होगा, बल्कि वो 22-23 करोड़ अवाम का होगा। अगर आपका मुल्क खुशहाल है तो उसको आप तो शाहाना में पड़ा रहने दें। और जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर आपने उसको सेल आउट करना है तो उसका हक 22-23 करोड़ अवाम का है, ना कि आपका है। उसके बावजूद इन हराम खोरों ने ऐसा कानून बनाया और अपनी हराम खोरी को कानूनी शक्ल दी। और आज लोग कहते हैं कि हमारे लीडर ने तो कानून के मुताबिक लिया है। तो सब ने कानून के मुताबिक ही लिया है। जिन्होंने 10% पेमेंट की, जिन्होंने 15 की, जिन्होंने 20 की और जिन्होंने 50 की, सब ने इस्लाम के मुनाफी काम किया है। चाहे वो इस्लाम की तालीमात से नावाकिफ़ थे या वाकिफ़ थे, उसके बावजूद हराम खोरी की है। ये बातें किसी को बुरी लगें, अच्छी लगें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस्लाम आ जाए तो उसके बाद किसी कानून की कोई अहमियत नहीं रहती। अगर आप लोगों को नहीं पता तो पढ़ लें कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। जब किसी हुकूमती नुमाइंदे को तोहफे मिलते हैं तो वो किसके होते हैं? अगर आपको हक की समझ आ जाए तो इन चोरों की सपोर्ट से बाज आ जाएं। अभी जब ये शोर इतना ज़्यादा हुआ तो जामिया नईमिया की तरफ से भी फतवा आ गया है। उन्होंने भी इस कानून को गैर इस्लामी कानून कह दिया है और जो तहफ़ तोशा खाना में पड़े होते हैं और हुकूमती नुमाइंदों को मिलते हैं उन पे अवाम का हक करार दे दिया है। इसके बाद भी जो ना मानने को तैयार हो तो वो अपने लीडर और इन जो दुनियावी कानून हैं और जो इन्होंने अपनी हराम खोरी को लाल करने के लिए बनाए हुए हैं उनकी पैरवी करे। और जिसको समझ आ जाए और जो मुसलमान है, जो इस्लाम पे चलना चाहता है, उसको चाहिए कि वो इस्लाम की तालीमात तोशा खाना के बारे में क्या है उनकी मुकम्मल तहकीक करे और उसके बाद फ़ैसला करे। फ़ैसला आपने करना है। इस दुनिया में भी उस फैसले का असर होगा और आखिरत में भी जवाबदेह आप होंगे। अल्लाह हाफिज़।